औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर खान उतमांजी। जिस तरह कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यू स्टार्ट की हुई है जिसमें हम उन पाकिस्तानियों को जो इस वक्त बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ करते हैं स्कॉलरशिप के हवाले से, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, और फिर अगर स्कॉलरशिप से तो उसकी लिंक्स आप किस तरह बना सकते हैं, उसको किस तरह आप रिजर्व कर सकते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है फवाज, जिनका बेसिकली ताल्लुक इस्लामाबाद से और इस वक्त इटली की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं फवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रोग्राम में उनको वेलकम करता हूँ। फवाज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उमर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनविटेशन का। थैंक यू। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। हाँ फवाद, शुरू करते आप सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप कब से इटली में हैं और आपका डिसिप्लिन ऑफ स्टडी क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आप कब गए हैं इटली? उमर, मेरा जाना हुआ था इटली 15 सितंबर को और मैं इधर पढ़ रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग। थोड़ी टेक्निकल फील्ड है कंट्रोल सिस्टम्स। और इधर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में पढ़ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ। पादवा। अच्छा, और ये जो आप पढ़ रहे हैं, जो डिसिप्लिन आपने कहा कि टेक्निकल है, क्या ये पाकिस्तान में नहीं है या पाकिस्तान में है लेकिन वहाँ पे थोड़ा क्वालिटेटिव साइड पर? बिल्कुल है, पाकिस्तान में बिल्कुल है, लेकिन कोर्सेज काफी डिफर करते हैं इट्स इधर के कंट्रोल सिस्टम्स के कोर्सेज के और पाकिस्तान के। क्योंकि मैं नस्ट का ग्रेजुएट हूँ, पाकिस्तान नस्ट से मैंने ग्रेजुएट किया था, तो उधर भी ये कोर्स अवेलेबल है। और लेकिन जो क्या कहते हैं, प्रोग्राम जो है जो मैं कर रहा हूँ मेजर है, वो थोड़ा अवेलेबल है, लेकिन उसके कोर्सेज थोड़े डिफरेंट हैं और मुझे ये वाले ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे थे, तो मैंने इसलिए ये चूज किया। तो आप स्कॉलरशिप पे गए या आपने खुद स्पॉन्सरशिप की, आप अपने आप को खुद स्पॉन्सर किया? उमर, मैं खुद स्पॉन्सर हूँ, मैं प्राइवेटली गया हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर मोस्ट पीपल डोंट नो दिस, लेकिन यहाँ पे आके ना रीजनल स्कॉलरशिप एक मिलती है। आप इट्स नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, उसे रीजनल स्कॉलरशिप कहते हैं। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इधर आके आपको वो मिल जाती है। इसके लिए 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं। इट्स नॉट मच ऑफ अ हैसल, और आपको फिर आराम से मिल जाती है स्कॉलरशिप, और आपकी फीस भी माफ हो जाती है, और इनफैक्ट आपको एक दिन का खाना भी, एक टाइम का खाना दिन का फ्री मिल जाता है। अच्छा, ये दोनों सवाल पूछते स्कॉलरशिप के वाले से, लेकिन पहले मैं आता हूँ, ये जो आप गए हो तो आपने कितने पैसे लगाए, आप किसके चैनल के थ्रू गए, कंसल्टेंसी के थ्रू गए या खुद की अप्लाई? आप अगर थोड़ा ब्रीफली हमें बता दें। राइट उमर, आई स्टार्ट विद कंसल्टेंसी। अगर आप यूके जा रहे हो या यूएस जा रहे हो या इन तरह की जगहों पे जा रहे हो, डबलिन जा रहे हो, आयरलैंड जा रहे हो, तो यहाँ के पे कंसल्टेंट्स उन्होंने लगाए हुए हैं और वो आपका वीजा आराम से लगवा देते हैं। ठीक है, दैट्स फर्स्ट। सेकेंडली, जो यूरोपियन नेशंस है, फॉर एग्जांपल जर्मनी हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, इटली हो गया, ये लोग कंसल्टेंट्स नहीं रखते। एंड इट्स हाईली एडवाइज्ड कि आप कंसल्टेंट्स जो कहते हैं, जो पोज करते हैं कि हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पास नहीं जाएं, बिकॉज दे डोंट। या कंसल्टेंट से आप यूरोपियन नेशंस का प्लीज उनसे कंसल्टेशन ना लें, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। सेकेंडली, मुझे एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं, अराउंड लगे थे कोई राउंड अबाउट 1,10,000 मुझे लगे थे अराउंड, यहाँ से इटली तक जाने में। अगर मैं आपको टोटल खर्चा बताऊं, 1,10,000? अगर आप फ्लाइट का पूछ रहे हैं तो फ्लाइट मेरी, हाँ, इज दैट अ लॉट और इज दैट लेस? 10 lakhs or 1 lakh? नहीं, 1,10,000 एक्सक्लूडिंग फ्लाइट। फ्लाइट का मुझे 45,000 पड़ा था। मैं फ्लाइट को कंसिडर नहीं कर रहा, मैं कंसिडर कर रहा हूँ जो मैंने पहली फीस पे की थी, जो मुझे वापस मिल जाएगी, बाय द वे, जो मुझे वापस मिल जाएगी, मुझे वापस मिलेगी अराउंड 189 यूरोज, विच इज अराउंड 36,000 रुपीज, मुझे वो वापस मिल जाएगी। और मुझे इतने ही पैसे लगे हैं, अराउंड 1,20,000 लगे हैं तो पाकिस्तान से इटली जाने में। सो अगर मैं कह दूं कि आप यूनिवर्सिटी से खुद कनेक्ट रहे, आपने वीजा प्रोसेस खुद किया, कंसल्टेंसी से इन्वॉल्व नहीं की? यस यस, असल में उमर, हमारे एक पाकिस्तान में हम ज़्यादातर कंसल्टेंट्स पे डिपेंड करते हैं और उनको पैसे दे देते हैं, और हम यानी खुद मेहनत नहीं करना चाहते। तो हम अगर खुद मेहनत करें, 2-3, हम इट ओनली टेक्स लाइक 4 to 5 months, आप खुद अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी आपका फॉरवर्ड करती है आपकी एम्बेसी को, और आप एम्बेसी में जाके खुद करें। और कंसल्टेंट से आप यूरोपियन नेशंस का ना लें। यूके अगर जाने तो वो उधर जाना आसान है, कंसल्टेंट्स आपका रिलेशन यानी आपके लिए ना प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। सो इट्स मच मोर ईजियर कि आप
कंसल्टेंट्स के थ्रू जाएं अगर यूके जाना है। यूरोपियन नेशंस आई वुडंट एडवाइज कि आप कंसल्टेंट्स के थ्रू जाएं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल इसी के हवाले से है कि जिस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, तो उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है, तो वो टेस्ट वगैरह था या प्रोफिशिएंसी के हवाले से, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हवाले से कोई टेस्ट था, आईलेट्स या टॉफल और ऐसा कोई और टेस्ट था? राइट। उमर, जो मैंने आपको कॉस्ट बताई थी 1,10,20 समथिंग, उसमें आइल्स इंक्लूडेड था बाय द वे। तो उसमें मैंने आइल्स दिया था और आइल्स की कॉस्ट 35,000 थी और मैंने दिया था अराउंड सितंबर 2020 में मैंने आइल्स दिया था। ठीक है, सो दैट्स वैलिड फॉर 2 years। मैंने आइल्स दिया अपना, मैंने सितंबर 2020 के बाद जनवरी 2021 को इधर अप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया, व्हिच इज एन एलिजिबिलिटी कह लें। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने मेरे से 2-3 सवाल पूछे कि आपको बैचलर्स में क्या क्या पढ़ाया गया था। फॉर एग्जांपल कुछ कोर्सेज में आपको लीनियर अलजेब्रा में क्या पढ़ाया था, इस चीज में क्या पढ़ाया था। और वंस मैंने उनको बताया कि ये चीज पढ़ाई हुई थी, उन्होंने कहा ये वाली चीजें काम आ सकती हैं इस कोर्स में। और हमने देख लिया कि हाँ आपके कोर्स में आपको ये चीजें पढ़ाई गई हैं, तो आप ये प्रॉब्लम कर लेंगे। तो हम आपको ना जो एडमिशन ऑफिस है उसको हम एक पॉजिटिव दे रहे हैं, पॉजिटिव नोट दे रहे हैं हमारी तरफ से, और बाकी वो फिर खुद प्रोसेस करेंगे। तो ये था मेरे लिए एटलीस्ट। एडमिशन दोनों टैक्स में होते हैं, मार्च और अक्टूबर सितंबर में दोनों में होते हैं? नहीं, हमारे इटली का सिर्फ एक टाइम एडमिशन होता है और वो होता है आपका सितंबर या अक्टूबर में होता है। मेरी क्लासेस अक्टूबर 4 से स्टार्ट हुई थी, तो आप फॉल के सेमेस्टर में सिर्फ आ सकते हो, आप स्प्रिंग के सेमेस्टर में नहीं जा सकते, अनलाइक जर्मन यूनिवर्सिटीज में आप दोनों में जा सकते हैं। अच्छा, आप एमएस इस वक्त कर रहे हैं वहाँ पे? यस, मास्टर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल, आपने जो कहा कि अगर आप प्राइवेटली जाते हैं तो पर फिर वहाँ पे रीजनल कुछ स्कॉलरशिप मौजूद है, तो उसका तरीका क्या है? उसको मेरिट बेस होता है, नहीं हर किसी को मिलता है? अगर मेरिट बेस है तो उसके लिए राइट, एलिजिबिलिटी क्या है, और फिर आप किस तरह इसमें कितनी आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं? सही है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक्चुअली प्रोसीजर काफी आसान है। बस थोड़ी सी क्या कहते हैं, हिलना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। इसमें असल में ये होगा कि सबसे पहले आप क्या कहते हैं, आपको ना एक जो स्कॉलरशिप होती है वो डिसाइडेड होती है नीड बेस्ड पर। इट्स नॉट डिसाइडेड ऑन मेरिट। ठीक है, इट्स नॉट डिसाइडेड कि आपके जीपीए कितना आया है, दैट्स फर्स्ट। ठीक है, सो इवन इफ यू आर अ 2.7 जीपीए स्टूडेंट, इवन इफ यू आर अ 3 जीपीए स्टूडेंट, आप ले सकते हैं स्कॉलरशिप। व्हाट यू हैव टू डू, आप इधर आए, आपको इधर एक ईजे का डॉक्यूमेंट होता है, उसके लिए अप्लाई करना होता है। ISEE, उसे ईजे कहते हैं इधर। तो ईजे का डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स। वो आपका ईजे आपका इकोनॉमिक्स जो स्टेटस है वो रिप्रेजेंट करती है। आपको ईजे हासिल करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऑलराइट, उसमें आपका जो फैमिली का न्यूक्लियस होता है पूरा वो होता है। और दूसरा आपको चाहिए होता है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है, जो FBR होता है, टैक्सेस आपने पे किए हैं, वो सारी चीजें। और आपका एफिडेविट आप बनवा लें कि आपने क्या कहते हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, आपकी रेंटल प्रॉपर्टीज कितनी, आपके एसेट्स कितने हैं। तो अगर आप नीड बेस्ड पर आ रहे हैं तो आप ये बनवा लें, और आप इधर की एक एम्बेसी है, पाकिस्तानी एम्बेसी ऑफ मिलान, आप वहां पे जाएं और उस कॉन्सुलेट से आप एक इटालियन, वो आपको इटालियन में ट्रांसलेट के दे देते हैं 2 डॉक्यूमेंट्स। आप वो 2 डॉक्यूमेंट्स जाके इधर की एक गवर्नमेंट एजेंसी से जाकर साइन करवाते हैं, और वो गवर्नमेंट एजेंसी के बाद आप एक ईजे के ऑफिस जाते हैं, और उस ऑफिस के अंदर आप उनको दे देते हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपने कॉन्सुलेट से निकलवाए थे। और उसके बाद वो खुद ही ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर आ जाता है कि आपकी ये ईजे का स्टेटस है। और इसमें रीजनल स्कॉलरशिप जो होती है, इट्स वेरी बेनिफिशियल। उसमें आपको मिलते हैं अराउंड 4,660 समथिंग यूरोस मिलते हैं ईयर, एनम मिलते हैं। उसमें आपकी वन टाइम फूड लंच फॉर एग्जांपल आपका फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको एक QR कोड दे देते हैं, और आप वो QR कोड जाके इधर का मेस होता है, कैंटीन होती है, मेंसा उसे कहते हैं, उसमें जाके आप स्कैन कर लें, तो आपको वन टाइम का फ्री खाना मिलता है। उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली इट्स वेरी ब्लैंड बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं, बट क्या कहते हैं, हमें स्पाइसी फूड खाने का शौक है, लेकिन इधर वो वाला नहीं मिलेगा, लेकिन इनफ है कि आपका पेट भर जाएगा। और इसकी काफ़ी यानी रीजनल स्कॉलरशिप की काफ़ी आइड से के एडवांटेजेस हैं। ओके, थैंक यू फवाज। ये तो हम सेल्फ स्पॉन्सर्ड आप जाते तो आप किस तरह स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अब आते हैं, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो कि आप यहाँ जिस तरह की आप इंग्लैंड के लिए जाते हैं तो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है,
इस तरह कोई और भी स्कॉलरशिप मौजूद है, इस तरह जिस तरह यूके जाते जो फुल ब्राइट है, इटली अगर आप जाते हैं तो इस तरह की स्कॉलरशिप मौजूद है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो, और वो स्कॉलरशिप आप कहाँ से डिटेल ले सकते हैं, कोई स्पेसिफिक उनकी वेबसाइट है, कोई राइट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, अगर वो हासिल करना है तो उसका प्रोसीजर अगर आपको पता हो तो ज़रा शेयर करें। थैंक यू। राइट। मैं ये जल्दी से बता देता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ की ही इन्फॉर्मेशन दूंगा। आई एम नॉट श्योर अगर सैपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम क्या कर रही है या पॉलिटेक्निको दी मिलानो क्या कर रही है। मैं आपको सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का बताऊंगा। हमारी यूनिवर्सिटी का ये है कि जैसे ही आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एप्लीकेशन भर देते हैं और आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाती है एंड यू गेट एक्सेप्टेड इनटू द प्रोग्राम, तो वो क्या करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल कर देते हैं। ऑलराइट, एंड दैट इज कॉल्ड अ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। दो टाइप्स होती हैं, एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है और एक डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप होती है। डिपार्टमेंटल आपको वैसी मिलती है अगर आप यानी आपके सीजीपीए अच्छा है, और मेरिट तभी मिलती है जब आपका सीजीपीए अच्छा है। यू कैन आइदर बी सिलेक्टेड फॉर वन ऑफ देम। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ 3.9 सीजीपीए, जो मेरे रूममेट का है, उसको मेरिट स्कॉलरशिप पे उसे अराउंड 5000 समथिंग मिलती है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन उसकी रीजनल स्कॉलरशिप ज्यादा अमाउंट होती है, और 8000 मिलती है। ही जस्ट सेड इट, 8000 उसे मिलती है पर एनम। और उसमें ये है कि उसे स्कॉलरशिप इतनी मिलती है, और उसके साथ क्या कहते हैं, उसे ट्यूशन फी वेवर भी होता है कंप्लीट, तो उसे ट्यूशन फीस भी नहीं भरनी होती। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, और मच बेटर देन द रीजनल स्कॉलरशिप आईड से। आपकी सीवी पे भी आ सकता है कि आपको यहाँ से मेरिट स्कॉलरशिप मिली है, तो आप ये कर सकते हैं, बट ये थ्रू ऑब्वियसली आप आपको एक हाई जीपीए चाहिए उसके लिए। ये थ्रू वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी होती है? एग्जैक्टली लाइक आपको कोई और चीज भरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एप्लीकेशन एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फाइल करेंगे, आप एक्सेप्ट हो जाएंगे, यूर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड फॉर द स्कॉलरशिप। आपको यूएस स्कॉलरशिप्स की तरह कोई और एप्लीकेशन भरने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली एप्लीकेशन बस भरनी है एंड you'll ठीक be है। fine। फवाज, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिसिप्लिन्स पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट मौजूद है? जो आपने यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ पडवा है, कौन सा है? यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ। उमर, असल में इस यूनिवर्सिटी के मेजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं, बट इफ़ यू लुकिंग कि आप बैचलर्स कंप्लीट करें इधर से, बैचलर्स के कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। एंड फॉर एग्जांपल, अगर आपको काफ़ी, और जो मास्टर्स की डिग्री की बात करें जो मैं कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। में ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग इज अवेलेबल इन इंग्लिश, एवरी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग। और आपकी साइकोलॉजी, आपकी वो भी इंग्लिश में होती है। साइकोलॉजिकल स्टडीज करनी है, एग्रीकल्चर स्टडीज करनी है, आपको इकोनॉमिकल स्टडीज, एमबीए कुछ भी करना है, दैट्स अवेलेबल इन इंग्लिश, दैट्स कंप्लीटली फाइन, वो आपका डिसाइड करता है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी में, बट नॉट ऑन अ बैचलर्स लेवल, ऑन अ मास्टर्स लेवल। अच्छा, आप कितने टाइम का वीजा मिला है? मुझे मिला है 1 साल का, बट इसका प्रोसीजर ये है कि मेरा वीजा परमानेंटली एक्सपायर हो जाएगा सितंबर 1 2022 को। तो इस साल के सितंबर में एक्सपायर हो जाएगा। इधर आते ही जब आप इधर आते हैं तो आपको 14 डे का क्वारंटीन कंप्लीट करना होता है, और उस 14 डे के क्वारंटीन के बाद आप एक डॉक्यूमेंट है आपका परमिसिव दी सोजोर्नो, रेजिडेंस परमिट कहते हैं उसे, आप उसे उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और वो आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। और जब भी आप पाकिस्तान वापस जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सितंबर के बाद जाता हूँ, तो मैं परमिसो के ऊपर ट्रैवल करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रैवल ऑन माय वीजा। तो ये प्रोसीजर है। ओके। हमने 15 मिनट का कहा था, लेकिन एक जो सवाल है वो बहुत जरूरी है, जरूरी समझता हूँ कि पूछे। सवाल ये कि वहाँ पे जॉब के सिचुएशन क्या है, कितने टाइम आप जॉब, कितना बार आप जॉब कर सकते हैं वीकली, आपको पैसे कितने मिलते हैं, आप खुद जॉब करें कि नहीं करें, अब बहुत पर्सनल सवाल है। अगर आप जॉब नहीं देना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज उमर, नहीं, आई डोंट गेट। उमर, इसमें सीन ये है कि मैं जॉब यहाँ पे नहीं कर रहा, बिकॉज मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मेरी जो अकोमोडेशन का जो कहते हैं खर्चा मेरा जो आ रहा है, वो कम्प्लीटली कवर हो रहा है रीजनल स्कॉलरशिप से। ऑलराइट, और मैं बैक एंड पे कहते हैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी किया हुआ है, सो आई एम नॉट इन अ मूड फॉर लाइक कि मैं 9 to 5 कोई जॉब करूँ इधर, मेरी क्लासेस भी मुझे लेनी होती हैं। बट इधर आप कर सकते हैं, स्टूडेंट जॉब्स इधर अवेलेबल हैं। ग्रांटेड काफ़ी ऐसी हैं जिनमें आपको लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल इटालियन लैंग्वेज की। तो पार्ट टाइम जॉब्स मैं इतना नहीं कहूँगा कि हैं इधर। असल में जो आते हैं जिनको पार्ट टाइम जॉब करनी होती है, वो डिलीवरी, फूड डिलीवरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फूड डिलीवरी करनी है, आप वो कर सकते हैं।
आपकी अगर बात करता हूँ मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ग्रेजुएटिंग की, मैं अगेन आपको यही बात बोलूंगा, इटालियंस, इटली में रहते हुए आपको इटालियन आनी चाहिए। द ऑफिशियल लैंग्वेज इज इटालियन, इट्स नॉट इंग्लिश। हर किसी को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर कंपनी को कि उसको उनमें इंग्लिश बोली जाती होगी, मे बी मल्टीनेशनल में बोली जाती है। इटालियन कंपनीज मेजोरिटी में इटालियन ही बोली जाती है, उनकी जबान है और वो बोलते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन के पार्ट टाइम जॉब जो करते हैं आफ्टर द क्लासेस, तो उसको बराबर के हिसाब से कितने यूरोज मिलते हैं? यूरो चलती है क्योंकि पोलैंड है तो वहाँ पे यूरो ज्यादा नहीं चलता। इटली में क्या है कि यूरो ही चलता है और यूरो भी आपको पे किया जाता है, तो राइट। और कितना पे किया जाता तो है? तो पोलैंड में आई थिंक ज़्लॉटीज चलते हैं, पोलिश ज़्लॉटीज चलते हैं, और इटली, जर्मनी, फ्रांस और नेदरलैंड्स, आई थिंक इधर यूरोस चलते हैं। स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, इधर यूरोस चलते हैं। और हमें मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक डिलीवरी करते हैं या एक दिन में 2-3 डिलीवरीज कर लेते हैं, 3-4 कर लेते हैं, तो आपको अराउंड 15 यूरोज मिलते हैं। सही है। एंड I'd say कि 15 यूरोज इज enough for like one person for like 6 to 7 days। आप आराम से एक हफ्ता 15 यूरोस पे काइंड ऑफ सर्वाइव कर सकते हैं। 20 यूरोस पे ना आप आराम से निकाल लेंगे एक हफ्ता, नो डाउट। मैं आपको अगर मंथली खर्चा बताऊं खाने पर, मेरा है 90 यूरोस पर मंथ आता है, दैट्स 3 यूरोस पर मंथ। तो आप इसको आराम से खर्चा निकाल सकते हैं। तो 15 यूरोस लगते हैं अराउंड, आप अगर 3-4 डिलीवरीज कर लेते हैं। बट ये बहुत क्या कहते हैं, मेहनती काम है और इसमें मेहनत बहुत लगती है। और आप अगर हर वक्त करते रहेंगे तो यू वोंट हैव टाइम फॉर स्टडीज। और इधर स्टडीज आर अ बिट डिफरेंट देन पाकिस्तानी स्टडीज, यू कैंट जस्ट स्टडी द वन नाइट बिफोर द एग्जाम। ओके तो ये होता है। फवाज, आखिरी सवाल, आप पाकिस्तान में बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, नर्स से पढ़े हैं, तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और वहाँ के, आपने एक ही मिनट में आप बता दें क्या डिफरेंस पाया? उमर, असल में मैं बात कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ यानी दिखाऊं। मुझे यानी मैं खुद पाकिस्तान को बहुत मिस करता हूँ। असल में टीचर्स इधर काफ़ी अच्छे हैं, दे नाइस, काफ़ी यानी स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प देते हैं श्योर। आइड से पाकिस्तान में भी काफ़ी मैंने नस्ट में इनकाउंटर किए थे टीचर्स जो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प देते थे। स्पेसिफिकली मुझे उन्होंने काफ़ी मदद दी थी, हेल्प मी अलॉट। मेरे काफ़ी बुरे ग्रेड्स जा रहे थे और क्या कहते हैं, मैंने पढ़ा एंड देन नोटिस कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने भी दिया था मुझे अच्छे ग्रेड्स दे दिए थे। आइड से कि इधर एजुकेशन का ये है कि मैं अगर पाकिस्तान में मैंने एक रात पहले पढ़ना शुरू किया तो मुझे दोस्त मदद कर देंगे। यू वोंट फाइंड समथिंग लाइक दैट हियर। इधर कोई किसी का दोस्त नहीं है, इधर आपको कोई दोस्त नहीं मिलेगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में कोई आपकी मदद करेगा, वो आपकी नहीं मदद करेगा। ही वोंट गो आउट ऑफ हिज वे, और वो अपना टाइम आपके ऊपर नहीं लगाएगा। सो ये पाकिस्तान की बात बहुत अच्छी मुझे लगती है और मैं हमेशा ये बोलता हूँ। बाकी एजुकेशनल सिस्टम एज फार एज इट गोज इधर है अच्छा, और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। क्लास में आपको एनवायरनमेंट में अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आपको डिफरेंट लोगों के साथ बैठे होते हैं तो आपको एक अच्छा आइडिया मिलता है कि आप डिफरेंट नेशनलिटीज के साथ बैठे होते हैं, तो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। ओके और क्विकली, आपकी एक्सपोजर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। क्विकली ये जो इस वक्त नौजवान देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर वो इटली या इस तरह के ममालिक के लिए इंटरेस्टेड है? क्विकली 30 सेकंड में। या मैं बस एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पे ना लोग समझते हैं पाकिस्तान में कि इट्स वेरी हार्ड आप इटली आए। इट्स नॉट एट ऑल। थोड़ी सी मेहनत लगती है, आ जाएं। मैं स्पेशली रेकमेंड करूंगा फीमेल स्टूडेंट को जिनको जाना है। इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। आपको रीजनल स्कॉलरशिप मिल सकती है। आप इधर आराम से अगर डिलीवरीज भी करती हैं तो वो आप सर्वाइव कर जाएंगी फूड डिलीवरीज पे। मैं आई हैव फ्रेंड्स और वो पाकिस्तान से आई हुई हैं और वो फूड डिलीवरीज करती हैं एंड वो अपना खर्चा निकाल लेती हैं रीजनल स्कॉलरशिप के साथ साथ। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि फीमेल स्टूडेंट्स आए, और मैं हर किसी को बोलूंगा कि इट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर, और दुआ करें कि आपका वीजा लग जाए और एवरीथिंग वर्क्स आउट फाइन। इट्स ओके, नॉट अ वेरी हार्ड थिंग आप पाकिस्तान से इटली आए। थैंक यू फवाज फॉर गिविंग अस द टाइम। आपने सुना फवाज जो इस वक्त इटली के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, एमएस में एनरोल है। हम फवाज, अगर आपको इशू ना हो तो मैं आपका जीमेल अगर आप चाहे या आपका इंस्टाग्राम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस हवाले से पूछना चाहे अगर आपकी आप मर्जी है जी, तो आप लिंक में फिर आप मेरा जीमेल फॉरवर्ड कर दें, मैं आपको जीमेल दे देता हूँ। ठीक है, आप बाद में मैं फॉरवर्ड कर जीमेल दें, ही यूज कोई करता इशू हूँ। नहीं। बाद में कर, मैं डिस्क्रिप्शन में दे मैं दूंगा। आपका मैं जीमेल फॉरवर्ड कर दूंगा और मैं वो फिर देखता रहूंगा।
ठीक है, तो मैं फवाज का जीमेल अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस हवाले से अगर आपने कुछ पूछना है तो गैर जरूरी नहीं, जरूरी चीजें पूछ ले जो आपको चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेगा। थैंक यू सो मच माय फवाज वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह इस तरह की सीरीज जारी रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो डॉक्टर उबैद के साथ होगा, जो स्पेन में इस वक्त पीएचडी कर रहा है, उनसे डिटेल में बात करेंगे। तमाम लोगों का शुक्रिया, बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ इसको सर्कुलेट करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फवाज आप अपने साथ रहिए, बस मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Okay.